हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, अक्टूबर 2022, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट की रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं दिस टाइम। आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं? ओके, सो इन मंथ ऑफ अक्टूबर में व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास इन मंथ ऑफ अक्टूबर? लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में? लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर? द मैसेजेस फॉर लिब्रास इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, अंडरनीथ आपके पास है एस ऑफ वांड्स, स्टार कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स। स्टार कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स। Two of Swords, Knight of Wands, Emperor, Two of Pentacles, Chariot, Seven of Pentacles, Four of Swords, Seven of Swords. Okay, the Sun. Two of Wands. I can see a lot of two cards here. Two is very prominent number here for you. You have Two of Swords, Two of Pentacles, Two of Wands. Okay. अंडरनीथ आपके पास है एस ऑफ वांड्स, स्टार कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स। हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए ख्वाहिश करें। अगर ये नया पर्सन है, किसी पर्सन के लिए आपके लिए पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर, तो आप ख्वाहिश कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। और हो सकता है आप उस पर्सन पे नज़र रखते हों कि वो क्या कर रहे हैं, उनके हो सकता है स्टॉक कर रहे हो आप उस पर्सन के सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। या फिर अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, तो उस पर्सन के साथ आप जो है एक पैशनेट लाइफ जो है वो चाह रहे हैं अब, और आपसे उस पर्सन की जो है वो ऑन सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो है वो बात होती है। सो यस, आप अपनी इमोशनल लाइफ को हील कर रहे हैं। यू आर विशिंग टू हैव अ पैशनेट नाइट विद दिस पर्सन, लाइक आप उस पर्सन के साथ एक इंटीमेट नाइट गुजारना चाहते हैं। अगर ये आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो, और हो सकता है कि आपके अगर ये कोई नया पर्सन भी है तो भी एक इंटीमेट न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका उस पर्सन के साथ। और आप उस पर्सन के लिए ऐसी नज़र रख रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपके लिए ऐसी नज़र रख रहा है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। या फिर एक न्यू पैशन आपके अंदर है, आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी ख्वाहिश है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। लेकिन यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, या आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं, या फिर वो पर्सन डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर ये कोई नया काम है तो आपके बॉस भी हो सकते हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेशन शो कर सकते हैं। कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है जिसके साथ आपको डील करना पड़ रहा है इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ। ये कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने हो सकते हैं। इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं। यस, आप ट्रैवल कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में, मंथ ऑफ अक्टूबर में, और ये आपको एक नया पैशन दे रहा है जो कि आपके लिए वेट इज़ ओवर। ये अगर ये उल्टा है कार्ड, अगर मैं इसको
अपराइट वो इस तरह से रिवर्स कार्ड अगर रीड करूँ तो इसको ये होता है कि वेट इज़ ओवर, अब आपके लिए एक नई पैशनेट बिगनिंग हो रही है। हो सकती है अगर कोई पर्सन नहीं है तो ये आपके अंदर एक पैशन आ रहा है जिसकी आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है और आप बहुत बेचैनी से इसका वेट कर रहे हैं। और इन मंथ ऑफ अक्टूबर में आप ट्रैवल भी कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको कुछ गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। और ये हो सकता है ये कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश करता है, या फिर बहुत ज़्यादा एंगर है उसके अंदर, कोई ईगो है। और हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए एक पैशन शो कर रहे हैं यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। कोई ऐसा पर्सन जिसके और आपके दरमियान बहुत ज़्यादा एज गैप है। ओके आप जगल करें दो चीज़ों में। इनडिसाइसिवनेस होता था मिड ऑफ द मंथ में आपके लिए कोई इनडिसाइसिवनेस हो, क्योंकि आप मुझे लगता है कि कोई पर्सन आपके पास आना चाहता है, कोई पर्सन जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है या कोई अथॉरिटी फिगर है, और आप उस पर्सन के हवाले से इनडिसाइसिव हो सकते हैं क्योंकि वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। वो जस्ट फॉर फन और हैव अ पैशनेट नाइट्स आपके लिए आ रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं और आप बिल्कुल भी इस सिचुएशन को कंसिडर नहीं कर सकते। सो आप के माइंड में जगलिंग है, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे उस पर्सन को, क्योंकि आपको लगता है वो पर्सन जस्ट फॉर फ्लिंग्स और जस्ट फॉर पैशनेट बिगनिंग आपके लिए आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है उस पर्सन के साथ, या फिर फ़न टाइम जो है वो गुजारना आपके लिए चैलेंज हो रहा है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेजेस से निकल के, और सारी आपने गवर्नमेंट के रूल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने फ़न टाइम को जो है वो उस तरीके से इन्जॉय करने में थोड़े आपको मुश्किल हो, आप जगल कर सकते हैं। हो सकता है फाइनेंसेस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, फाइनेंसेस गैदर करने में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो। सो यहाँ पे आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, समवन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। अगर कोई आपके पास आ रहा है विद टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, कोई आपके पास कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, तो आप वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको हर चीज़ को सोच समझ के उस पर्सन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलें। सो यस, आपको कम्युनिकेशन करने में भी आपको थोड़ा एहतियात करना चाहिए उस पर्सन से, क्योंकि जो आपको चाहिए रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा इन द एंड। सो आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं, और डिसीजन पहले हो सकता है आपको डिसीजन बनाने में थोड़ा मसला हो उस पर्सन के हवाले से, लेकिन आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद आप ये डिसीजन बनाएंगे इन द एंड में कि आपको वो पर्सन जो है ट्रस्टवर्दी नहीं रखते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं रिलेशनशिप में वो चीज़ वो आपको नहीं दे रहे। हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जस्ट वो एक पैशनेट नाइट्स के लिए आ रहे हैं आपके पास। तो आप इनडिसाइसिव ही रहेंगे उस पर्सन के हवाले से। आपको अपनी लाइफ की इनर हैप्पीनेस, अपनी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और एक हो सकता है चिल्ड्रंस भी चाहिए आपको। तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल रही है उस पर्सन से। वो जस्ट पर्सन जो है वो डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं आपके ऊपर, और वो जस्ट एक्शन लेने में वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे मंथ ऑफ अक्टूबर उस पर्सन के बारे में। लेकिन क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप जगल कर रहे हैं। बट इन द एंड आफ्टर गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस पर्सन से के बारे में हासिल करने के बाद आप एक डिसीजन बनाने में कामयाब हो जाएंगे इन द एंड
क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है। वो एक प्लेयर पर्सन भी हो सकता है अगर नया पर्सन है तो, और हो सकता है अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आप कुछ अरसे के लिए इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको जस्ट डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं और अनट्रस्टवर्दी उनका बिहेवियर है इस टाइम पे, इसलिए आप कम्युनिकेशन भी आपने ब्लॉक की हुई है। सो यू वांट योर इनर हैप्पीनेस इन इनर पीस। सो लेट्स सी व्हाट आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। फाइनेंस एंड करियर, हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन आपके लिए ऐसी हो कि आपको इस टाइम पे फाइनेंस गैदर करने में थोड़े मसले मसाइल हो रहे हों। फॉरगिव एंड लर्निंग, as you release and heal the past your experience more love in your present moment। अगर आप फॉरगिव करें उस पर्सन को, अगर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आप फॉरगिव करना चाहिए आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप फॉरगिव करने के बाद उस पर्सन के साथ दोबारा से रहें। अगर उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है तो आप फॉरगिव करें, आगे बढ़ें और इतना अपने सर पे सवार ना करें। ओके, सो यस, या अगर वो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में और वो आपके पास एक प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन उतने इमेच्योर नहीं, उनके एक्शन इतने इमेच्योर होते हैं कि आप कोई डिसीजन उस पर्सन के बारे में नहीं ले सकते हैं, तो आप फॉरगिव कर दें और अपना डिसीजन ले लें उस पर्सन के हवाले से। अगर आप मैरिड हैं उस पर्सन से तो। सो that was your reading, Libras. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.